नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं विकास कुमार कुशवाहा आप सभी का अपने टीचर में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जी हाँ, आज हम एक नए एपिसोड के साथ, नए बच्चे के साथ आपसे मिलने वाले हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे पास मौजूद यहाँ पे बैठी हुई ये कोई आम लड़की नहीं है। जी हाँ, आपको देखने में नॉर्मल लड़की, नॉर्मल बच्ची नजर आ रही होगी। वास्तव में ये नॉर्मल बच्ची नहीं है। आप सोचते होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। जी हाँ, मेरा ऐसा बोलने के पीछे एक कारण है। वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे कि प्रत्येक बच्चा यानी हर बच्चा मोबाइल से परेशान है। परेशान क्या, उसके लिए तो आनंद है। दिन रात मोबाइल चला रहा है, सोते समय मोबाइल चला रहा है, खाते समय मोबाइल चला रहा है, पढ़ते समय मोबाइल चला रहा है। आप अगर गार्जियन हो तो आप इन बातों को बिल्कुल महसूस कर पा रहे होंगे कि जब भी आप उससे फ़ोन छीनते हैं वो बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है, एक मिनट भी बिना फ़ोन के नहीं रह सकता। लेकिन मेरे बगल में बैठी हुई बच्ची ये 4 महीनों से, जी हाँ, एक दिन नहीं, 4 महीने, यानी अगर ऐसे देखा जाए तो 120 दिनों से मोबाइल को टच भी नहीं किए। क्यों? आइए इनके बारे में, इसी से हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि इन्होंने मोबाइल को क्यों छोड़ा, या ये इतने दिनों 100 दिनों से ऊपर हो चुके हैं, आज भी मोबाइल को नहीं टच कर रही है। तो इसके पीछे का कारण क्या है, चलिए आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। नमस्कार। तो आप सबसे पहले अपना नाम बताएंगे, आपका क्या नाम है? माय नेम इज गुनगुन कुमार। बहुत अच्छा। तो जैसा कि हमको जानकारी मिला कि आपने फोन छोड़ दिया, इसके पीछे का कारण क्या है? एक दिन मेरे भैया से फोन का जो स्क्रीन होता है वो निकल गया, जिसके कारण हम दोनों खूब मार खाए क्योंकि हम उस दिन बहुत ज्यादा फोन देखे थे। जी। और उसके कल होकर जब फोन बन गया, तो उसके कल होकर पापा बोले कि थोड़ा ही देख रहा, ज्यादा नहीं देख रहा। तो उसके बाद से हम लोग देखने लगे। लेकिन एक दिन संडे को हम लोग खूब देखे और पूरा नेट खत्म हो गया। तो भैया बोले ना, तुम खत्म की हो, तुम खत्म की हो। तो हम सोचे ना ही हम फोन ही देखेंगे और ना ही हम मार ही खाएंगे, तो हम इससे अच्छा फोन ही छोड़ देते हैं। और उसके बाद से हम फोन छोड़। बहुत अच्छा। तो फोन छोड़ दिए तो क्या आपको बार बार ऐसा लगा कि क्या हम उस फोन को देखें, जाकर देखें? बेचैनी तो होती होगी मन में। हाँ, एक हफ्ता लगा कि देख लेते हैं, थोड़ा सा देखने में क्या जाता है। लेकिन फिर लगा कि हम एक बार भैया से बोल दे कि हम फोन नहीं देखेंगे तो नहीं देखेंगे, मेरा भी तो कुछ वैल्यू है, हम अपने बात से क्यों मुकरे। तो अपने बातों पे आपने डिसाइड किया। तो ये देखने का तरीका था, अच्छा था कि आपने फोन छोड़ दिया। तो उसके बाद 1 महीने के बाद आपसे ठीक से रहने रहने लगे हैं? उसके बाद से फिर लगा कि ये छोड़ो, क्या ही था उसके अंदर, गेम ही तो था, हम उसको खेल कर महान थोड़ी ना बन जाते। बस ऐसे एंजॉय करने के लिए था, तो इससे अच्छा हम कुछ अपना अलग काम करें। जैसे हमको पेंटिंग बनाना बहुत पसंद है और फोन देखते थे तो हमको तो समय नहीं मिलता था, मतलब फोन ही में डूबे रहते थे। तो फिर हम पेंटिंग बनाए, फिर बहुत सारा कविता बनाए, यही सब। वाह, पेंटिंग बनाए? कौन कौन से पेंटिंग बनाए? फर्स्ट पेंटिंग, वाह वाह, माता दुर्गा जी का पेंटिंग है, बहुत सुंदर पेंटिंग है। शाबाश, वेरी गुड, सुंदर, शाबाश, बहुत अच्छा। अभी दूसरा? इतना परफेक्टली अच्छा से नहीं बनता, पर जैसा बनता है वैसा बनता। अभी हम बस सीख। और एक कैमोफ्लैग है और यहाँ पर बहुत सारा फ्लाइज है, और यहाँ जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि इसे फ्रेंडशिप कहते हैं। एक दो सारे फ्लाइज से पर एक फ्रेंड अपने फ्रेंड को जानता है, इसलिए वो बाकी मक्खियों को खा रहा है, सिर्फ उसको नहीं खा रहा है। हाँ। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा। ये कैमिलियन है। वो फ्लाई इससे बिना डरे भाग नहीं रही है और इसी के पास खड़ी और इससे बातें कर रही है। बहुत अच्छा, ये कैमिलियन है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर। और आपने बोला कि आपने कविता बनाया है, तो कौन कौन से कविता बनाए हैं? मेरे पास तो ऐसे बहुत है, पर दो बहुत ज्यादा खास है। पहला, चिड़िया के ऊपर, चहक चहक के गाती है, दिल को खूब लुभाती है, डाल डाल पर जाती है, फूलों को हंसाती है, आसमान की रानी है, सबको खूब हंसाती है, चहक चहक मुस्काती है, दिल को खूब लुभाती है। वाह, बहुत अच्छा, शाबाश। ये आपने सोच के लिखा? हाँ, अपने से? कैसे ऐसे शब्द आ गए, चहक चहक के मुस्काती है, चहक चहक के गाती है? रोज जब अगर छत पर काम करने, जैसे कुछ भी बिना फोन देखे तो छत पर जाते थे, तो बहुत ज्यादा चिड़िया ये सब देखकर मन में सॉन्ग आता था, लेकिन वैसे ही कविता बनने लग गया। डाल डाल पर चिड़िया, और बहुत सारा कविता सुनते भी है तो उनसे भी कुछ शब्द अच्छा अच्छा मिल जाता है, उससे भी कविता बन जाती है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। ये हुई मतलब
कि अगर आप फोन को छोड़ते हैं तो आप बाहरी दुनिया को देख पा रहे हैं। जैसे इन्होंने बाहरी दुनिया में चिड़ियों को देखा, चिड़ियों को चहकते हुए देखा, चिड़ियों को डाल पे बैठते हुए देखा। इससे इनके नजर में आए कि क्यों ना हम वैसा कविता बनाए या ऐसा कुछ बनाए। आप देख रहे हैं पेंटिंग कितना शानदार तरीके से पेंटिंग बनाई गई, इसमें बारीकियां ही बारीकियां हैं, हर चीज को बारीकी से दर्शाया गया। यहाँ पे आप ध्यान से देख रहे हो माता जी का त्रिशूल हो, माता जी का मुकुट हो, कितना शानदार बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। ये तभी हो सकता है जब आप इतने गौर से देखें, सोचे, समझे। क्योंकि आज के समय प्रत्येक बच्चा जो मोबाइल चला रहा है उसका माइंड फिक्स नहीं रह रहा, वो किसी भी चीज को गौर से नहीं देख पा रहा, उसका मन चंचल हो जा रहा है। यानी जैसे रील देखते हैं, कोई भी रील 2 सेकंड 3 सेकंड से ज्यादा नहीं देख पाते, उसके बाद फिर नया रील देखते हैं, उसको भगा देते हैं। इसी ऐसा ही करते करते उनका ब्रेन भी ऐसा हो गया है कि वो किसी रील को 1 मिनट से 2 मिनट से ज्यादा किसी चीज को नहीं देख पाते। पढ़ते हैं 5 मिनट बाद मन उठ जाता है, पढ़ते हैं 5 मिनट बाद मन उब जाता है। कोई खेलने जाते हैं उसमें 5 मिनट बाद नहीं हम ये खेल नहीं खेलेंगे। खाना खाने जाते हैं, नहीं 5 मिनट बाद हम ये खाना नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका मन अब फिक्स नहीं रह रहा, कंसंट्रेशन गायब हो चुकी। लेकिन इन्होंने इस चीज को छोड़ा, इन्होंने सोचा कि नहीं हम फिगर बनाएंगे, हम अपने अंदर की कला को बाहर निकालेंगे। इसके द्वारा देख रहे हैं कि पेड़ पे चिड़िया का बैठना, आसमान में चिड़ियों का चहचहाना, ये इनको नजर आ रहा है। ये तभी नजर आ सकता है जब आपका माइंड फिक्स हो, कंसंट्रेटेड हो। आइए दूसरा कविता इनसे जानते हैं, दूसरा कविता कौन बनाया है इन्होंने। ये मम्मी की जब थकावट को देखते हैं, मम्मी को रोज ऑफिस जाते हुए जो कि हमारी वजह से जा रही है, मैंने वो देखकर मम्मी के ऊपर बनाया। पहला तो एक शायरी और दूसरा एक कविता है। भगवान तो नहीं पर भगवान से ऊपर का दर्जा देती हूँ, भगवान तो नहीं पर भगवान से ऊपर का दर्जा देती हूँ। वह मंदिर मस्जिद हर जगह बसती है, उसी को मैं माँ कहती हूँ। वाह वाह, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सुंदर। आप सोचिए, ये चीज सिर्फ वही बना सकता है जो अपनी माँ को बहुत ही ज्यादा लगाव से, प्रेम से, ध्यान से देख रहा हो। आप देखेंगे ये जिस बातों को इतने आसानी तरीके से कह दिए, आप भी अब सोचिए अपने मन में कि अपनी माता के बारे में आपने ऐसा सोचा है। और ये वो हर एक आदमी, हर एक लड़का, हर एक बच्चा, बच्ची जरूर सोच सकते हैं जो इस बातों पे ध्यान देते हैं, जो अपने मम्मी को, पापा जी को मेहनत करते हुए नजर आते हैं, मेहनत करते हुए देखते हैं, वो इस बातें से रिलेट कर सकते हैं। बताइए, भगवान नहीं, भगवान से ऊपर का दर्जा देते। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए वही भगवान है। अब वर्तमान समय में सब चीज कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। और यह तभी संभव हो पाया है जब आप अपने माता जी को देख रहे हैं, उनको काम करते हुए देख रहे हैं, उनको एक जैसे दूसरी जगह जाते हुए देख रहे हैं। तो आप देखिए, चलिए दूसरा क्या है। दूसरा कविता है। तुम ही मेरे समुंदर का किनारा हो, तुम ही मेरे जीवन का तारा हो, तुमसे क्या मांगू मैं, तुम तो खुद ही एक अनमोल पिटारा हो। माँ, तुम किस मंदिर में अपने लिए माथा टेकाती हो, हमेशा अपने परिवार के बारे में ही सोचती रह जाती हो। अफसोस अपने लिए तुम कुछ नहीं मांग पाती हो, पर माँ आप सब के लिए मैं भगवान से भी दुआएं मांग लाऊंगी और पढ़ लिख कर सभी का नाम रोशन कर दिखाऊंगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बेशक, बिल्कुल आप जैसे अभी कर रहे हैं आप बिल्कुल करेंगे। क्यों? दिख रहा है आपके अंदर। आपने बताइए, इतना अच्छा कविता, दोनों कितना शानदार कविता, कितने अच्छे तरीके से आपने इसको बनाया। ये बेहतरीन से भी बेहतरीन है। जो इन दोनों कविताओं में आपने देखा कि एक बच्चा अपने गार्जियन को देखता है, अपने माता पिता को देखता है कि वो कैसे कर सकते हैं या क्या कर रहे हैं अपने लिए। और साथ में दूसरी कविता में अपना उनके प्रति आदर दर्शाते हुए बताता है कि मैं आपके लिए हर चीज कर लाऊंगा, हर चीज कर लाऊंगी। ये तभी संभव है जब आप फोन को छोड़ें। क्योंकि फोन छोड़ने से आपको ऐसे ऐसे बेहतरीन चीज देखने के लिए मिलते हैं, बेहतरीन चीज जानने के लिए मिलते हैं, सीखने के लिए मिलते हैं। आपने और कुछ बनाया है? हाँ, और मैंने एक तस्वीर बनाया जिसमें बहुत सारे पेंटिंग्स है और एक पंख है जी। बहुत अच्छा, शाबाश, वेरी गुड, वाओ। इसमें बताइए, ये सोचने की बात है। इसमें मेडल भी है, इसमें प्राइज भी है, फ्लैग भी है, पंख भी है, ब्यूटीफुल वर्ल्ड, वाओ। ये सिर्फ इमेजिनेशन से हो सकता है। और अगर आप फोन देख रहे हैं तो आप ये इमेजिनेशन कभी नहीं कर पाएंगे। ये क्यों? क्योंकि फोन आप जो इमेजिनेशन करेंगे वो नहीं दिखा रहा,
वो तो अपना इमेजिनेशन करके दिखा रहा है। तो आपके मन में हमेशा आदत क्या हो गया, कुछ बना है उसको देखना, बना है देखना, बना है देखना, आप बनाना भूल गए। और देखिए इन्होंने अपने फोन को छोड़ा, कितना शानदार बनाना है, अपने मन से सोच के बनाया। वाह, बहुत अच्छा, शाबाश। और हम एक प्रिंसेस बनाए हैं जो कि हम सोच कर बनाए हैं। प्रिंसेस, वाह, बेहतरीन, शाबाश, क्या गजब है। इसमें जो ये किनारे किनारे ये जो डॉटेड आपने छींटा मारा, ये क्या चीज का है, क्यों है? हम उसको ऐसा दर्शाना चाहते थे कि उसके अंदर बहुत सारे कलर्स है जो कि उनसे वो बनी। वाह, मतलब बाहर के कलरों से वो अपने आप को रोशन करती है। वाह, शाबाश, कितना बेहतरीन तरीके से अगर आप नजर फिराए तो आप देखेंगे कितना शाबाश, कितने अच्छे तरीके से ये हर चीज को दर्शा रहा है। आप सोचिए कि आप कहते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में, आपके लियोनार्डो दा विंची के बारे में, जो बहुत सारे चीज जानते थे, जैसे लियोनार्डो दा विंची ग्रेट पेंटर, ग्रेट राइटर, महान, हर चीज में महान। आप यहाँ पे देख सकते हैं उनका, इनका फ्यूचर हो सकता है मे बी ऐसा हो। क्यों? क्योंकि आप देख रहे अभी से इतनी शानदार कविता बना रही, इतना शानदार पेंटिंग कर रही हैं, पढ़ने में भी बहुत ही अच्छी हैं। और दूसरी बात, इनका राइटिंग भी, छोटे क्लास में है फिर भी इनका राइटिंग बहुत शानदार है। अभी और भी राइटिंग को सुंदर करने का प्रयत्न डेली से कर रही हैं। तो ये तभी हो सकता है, आप अपने आप को निखार सकते हैं, तभी निखार सकते हैं जब आप फोन से दूर हटिए। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं हमारे पास समय नहीं बच पाता, हम ये नहीं कर पाते, वो नहीं कर पाते। आप इनको देखकर सीख सकते हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, इतने बेहतरीन बेहतरीन अपने से सोच के पोएम्स बना रहे हैं, साथ में आपके राइटिंग्स लिख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, घर का ध्यान रख रहे हैं, कितना बेहतरीन तरीके से बन रहे हैं। चलिए, पिछले बार हमने रौनक बाबू से पूछा था कि वो कौन से जानवर को पालतू बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा था मुझे लायन को, टाइगर को पालतू बनाना है। आपको कौन सा जानवर पसंद है? सारे। सारे। जिसको पालतू आप किसको बनाना चाहेंगे? डॉग को। डॉग को। और अगर अच्छे से रहना है तो एक अच्छा स्टूडेंट कैसे रहा जा सकता है? एक अच्छा स्टूडेंट तभी बन सकते जब हम अपने एक टीचर का बात माने और बहाना ना बने। बहाना नहीं बने, ये सबसे बड़ी बात है। तो जो देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, जो और सारे विद्यार्थी, स्टूडेंट, गार्जियन भी देख रहे हैं, तो आप उनको, जैसे हम जब 4th क्लास में पढ़ते थे तो बहुत लोग होमवर्क नहीं बनाता था, तो मैम से बहाना, कोई बोलता था मैम हमको फीवर था, और कोई बोलता था लाइन कट गया तो नहीं बना पाए, तो ऐसा ऐसा बहाना सब मारता था जी। तो जो जैसे जो देख रहे हैं, अगर वो स्टूडेंट है, वो भी चाह रहे हैं कि फोन से दूर हटना, देखिए क्योंकि वास्तव में फोन से दूर हटना सब कोई चाह रहा है, कोई ऐसा नहीं है जो चाहता है कि नहीं दिन भर फोन चलाए। बस यही है कि फोन मिल जाता है तो अपने आप को रोक नहीं पाता है। तो आपने कैसे छोड़ा और वो लोग कैसे छोड़ सकते हैं, उनको मदद कीजिए। हम लोग इंडियन से, हम लोग अंग्रेजों की तरफ भगोड़े नहीं, हम लोग अपनी बात पर अटे रहना चाहिए, हमें कभी भी अपनी बात से मुकरना नहीं चाहिए। मैंने एक बार भैया से कह दिया फोन छोड़ दी तो छोड़ दी, अगर मैं बोलती मैं फोन देखूंगी तो बोलती जा रे जा, फोन देखी, अपनी बात से हट गए। तो अपने बात के प्रति सम्मान रखने के लिए हम अपने फोन को छोड़। बहुत अच्छा, ये अभी के समय बहुत ही आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अभी के समय अधिकतर लोग जो है अपने बातों पे टिकना नहीं चाहते। हर कोई चाहते हैं कि नहीं हम बोल दिए छोड़ो ना, बात हटाओ। लेकिन ये छोटी सी बच्ची आपको दर्शा रहे हैं, गुनगुन बाबू, जो आपको बता रहे हैं कि नहीं अपने बातों पर टिकिए, अपने बातों पर रहिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस जमाने में, इस समय जहां हर जगह मोबाइल पे सब कोई पागल हुए हैं, हालांकि सरकार मदद कर रही है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में वर्तमान समय में एक नियम निकला है जिसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया में कोई भी 16 साल से कम उम्र के बच्चे को कोई भी सोशल मीडिया पे जाना अलाउ नहीं है। तो वहाँ की सरकार कर रही है। यहाँ पे हमारा देखिए भारत, इसीलिए बोलते हैं भारत यूनिक है, यहाँ के बच्चे खुद से अपने आप को चेंज कर रहे हैं। आपका उम्र क्या होगा? 11 साल। बताइए, जो 16 साल तक मना है यानी 5 साल के बीच में है, उससे पहले ये खुद से छोड़ रही है। ऐसा नहीं है कि नहीं हमको सरकार का मना करे, गार्जियन मना करे, नहीं, इनको खुद से लगा इसलिए छोड़े। इसीलिए इसी बात के लिए हम इन्हें सम्मानित करते हैं। आपको बहुत बहुत अच्छा, शाबाश, वेरी गुड। ऐसे ही करते रहिए, अपने आप के
अंदर की कला को निखारिए, क्योंकि आप इन सबों से दूर हट करके आप अपने अंदर की कला को निखार सकते हैं। हम देखे हैं, मेरी जो फ्रेंड है अदिति, अभी तक मेरी फ्रेंड है, मौसी की बेटी, वो अभी वो तो हमसे 1 साल छोटी है, वो इंस्टाग्राम चलाती है। तो यहाँ पर तो 14 साल इंस्टाग्राम चलाते हैं और वो 10 साल की है और अभी से इंस्टाग्राम चलाती है। तो ये सब को देखकर लगा कि फोन बहुत अजीब है, जो छोटे साल के बच्चे को भी फोन देखने पर मजबूर कर देता है। मेरा छोटा भाई, वो जैसा फोन में बोलता है वैसा ही वो भी बोलने लगता है। ये खासियत है। सोचिए, ये फोन किसी व्यक्ति के मनोबल पे कैसा स्थिति पहुंचा रहा है कि फोन जैसा बोलता है। जैसे इन्होंने कहा कि फोन जैसा बोलता है, वैसे भी बच्चे भी बोलने लग रहे हैं। फोन जैसा करता है वैसे भी करने लग। जैसे क्या ऐसा कुछ करते हैं जिससे आपको पता चला? बहुत मतलब बोलते हैं ना कि वो बच्चे लोग नहीं रहते हैं, तो बोलते हैं कि मम्मी उसको बोलती है वो गलत काम करता है तो नीचे आओ, तो बच्चा बोलता है नहीं नहीं आऊंगा, तुम मारोगी। तो ऐसे ही वो भी बोलता है अगर उसकी मम्मी वो गलत काम करता है और बुलाती है तो बोलता है नहीं मैं नहीं आऊंगा, तुम मारोगी। बताइए, ये इसीलिए बोला जा रहा है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, ऐसा। हाँ, मतलब वैसा देख के सीखना समझना। तो आप इन सब चीजों से दूर रहिए और आप भी गुनगुन बाबू जैसा बनने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं मात्र फोन नहीं छूने की वजह से हर चीज में इनका सुधार है। अच्छे रह रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, संस्कार आ रहा है, सब चीज आ रहा है। देखिए, हम लोग भारतवासी, हमारे अंदर संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग बिना संस्कार के कुछ नहीं है। और ये संस्कार तभी आएंगे जब आप फोन से दूर रहेंगे, क्योंकि फोन में अधिकतर विदेशी कल्चर दिखाया जा रहा है। तो आप वैसा ही बनते चले जाएंगे। तो हमें वैसा नहीं बनना है। हमारे भारत है, उसमें संस्कार बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हमें अपने संस्कार का ध्यान रखना है और हमें अपने आप को अच्छे से बना के रखना है। और ये तभी संभव है जब हम लोग फोन से। गांधी जी ने एक बार बोला कि हम नमक से टैक्स हटवा के रहेंगे, वो हमारा नमक है, तो उन्होंने हटवाया। तो हमें भी अपनी बात पर अटे रहना चाहिए, हमें वो करके दिखाना चाहिए, भले हम उस चीज में फेल क्यों ना हो जाए, पर हमें उस बात पर कायम रहना चाहिए। क्या बात है, बताइए। अब सोचिए कि पेंटिंग ड्राइंग के साथ साथ इनको हिस्ट्री का भी नॉलेज है। हिस्ट्री में गांधी जी ने जो नमक सत्याग्रह शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के जरिए महात्मा गांधी जी ने 1930 में जब दांडी मार्च निकाला, उसके द्वारा नमक बनाए कि नमक कानून को तोड़े। ये बात इनको पता है। ये तभी पता है जब ये पढ़ाई में अच्छे होंगे। आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं, इसलिए आप भी पढ़ें। और कुछ आप बोलना चाहेंगे इनके बारे में कि कैसे सही करे, बच्चों लोग कैसे सही रहे? बच्चे लोग का ये भी आदत होता होगा कि वो अपनी मम्मी पापा का बात नहीं मानते होंगे, अंदर ही अंदर उनको बहुत अजीब, वो अगर मम्मी अगर कुछ बोलती होंगी तो वो अंदर ही अंदर उनके ऊपर गुस्सा करने लगते होंगे। तो यानी हमें अपनी बातों को मानना चाहिए। चलिए, अच्छी बात है, हम लोग को अपनी बातों को मानना चाहिए, अच्छा बनना चाहिए। और आगे आप क्या बनना चाहते हैं? आपकी इच्छा क्या है? आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर, वाह, बहुत अच्छा। आप बिल्कुल बेशक जरूर बनेंगे, क्योंकि वो लक्षण आप में दिखने लगे। तो कुछ भी अगर आपको बनना है तो उसकी शुरुआत से ही होती है। यानी अगर आपको कुछ भी बनना है तो उनके बारे में सोचना और वैसा करना कि अगर यहाँ पे एक आईएएस अफसर होते तो वो कैसे बैठते, अगर एक आईएएस अफसर होते तो वो लोगों से कैसे बात करते, अगर एक आईएएस अफसर होते तो मम्मी से या किसी गार्जियन से, अपने बड़े से कैसे पेश आते। हमें उस चीज को अभी से लानी पड़ेगी। और पढ़ाई में भी अगर एक आईएएस अफसर होते तो वो कैसे करते। हालांकि आप में एक अच्छी चीज हमको नजर आई, बहुत सारी अच्छी चीज है, लेकिन उसमें एक खास नजर आई कि अपने जगह अगर आप सही हैं तो आप अपने बातों से नहीं डगमगा रहे। ये बहुत ही बेहतरीन लक्षण है। बहुत अच्छा, शाबाश, वेरी गुड। और ऐसी बात पर ना अटे जो कि आपके लिए खराबी हो, जैसे कि हम फोन देखेंगे, ऐसी बात पर नहीं अटना चाहिए। अलग बात, जैसे जिससे हमें कुछ सीख मिले, जिससे हमारा फायदा हो। यानी जो हमारे प्रॉफिट के लिए हो उस पर हम लोग को रहना चाहिए, और जो प्रॉफिट नहीं है, जो नुकसान है, उस पर हम लोग को अडिग नहीं रहनी चाहिए। तो आपने देखा एक ऐसी लड़की जो छोटी है, मात्र 11 साल की है, घर पे रहती हैं, पढ़ाई करती हैं, अपना स्कूल जाती हैं, और वो बच्ची ज्यादा सारे फोन से के लत से परेशान होकर छोड़ दी और अपने बातों पे अडिग रही। एक बार उन्होंने ठाना कि मैं नहीं छूंगी तो नहीं छूंगी। उस चीज का आज
परिणाम देख रहे हैं, कितना सुंदर ड्राइंग, इतने बेहतरीन बेहतरीन पोएम, हिस्ट्री का नॉलेज तथा समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में नॉलेज। तो हम लोग को इनसे भी सीखना चाहिए और अपने अंदर भी ऐसी चीज़ों को लाना चाहिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आके लोगों को बताएं, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलते हैं नए वीडियो में, और ऐसे ही कोई चीज़ जो आपको अच्छा लगे तो उनके बारे में हमें अवश्य बताएं। नमस्कार।